दो गिरोह पहुँचे वतन अपने, तीसरी आम जो दिन, सोते ताहि नजदीक जिनका ज्योता यकीन। अर्थात ब्रह्म सृष्टियों एवं ईश्वर सृष्टि दोनों अपने अपने धाम में जागृत होंगी। तीसरी जीव सृष्टियां सामान्य कहलाती हैं, से जिनको जितना विश्वास होता है वे उतने ही अपने गंतव्य के निकट माने जाती है, अपने अभाव के ऊपर वो माने जाते हैं। जितना जिसको विश्वास होता है उसी प्रकार वह अपने प्रीतम को रिझाता है, बजाता है, मानता है। और कितने लोग, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कितने सुंदर साथ भी तारतम ले करके भी जैसे आम लोग चलते हैं उसी भांति वो लोग भी चलते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पतिव्रता धर्म तुम्हारा भंग हो रहा है, फिर तुम पतिव्रता रहा कहाँ? आप पतिव्रता नहीं हो सकती अगर आप हर लोगों की जैसा आप भी करोगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। ये श्री तारतम सागर श्री खिलवत से मैं वाणी बोल रहा हूँ। पाई तीनों की बेसकी कुफर बंदगी सक, ऐसा इलम नयनी दूनी में हुआ बका की बेसक। तारतम ज्ञान के द्वारा तीन के आचरण, तारतम ज्ञान के द्वारा जिनका आचरण समान जीवों को अंधविश्वास, कर्मकांड, ईश्वरीय सृष्टि, उपासना एवं ब्रह्म सृष्टियों प्रेम निसंदेह स्पष्ट हो गया है। धाम धन इस नश्वर जगत में ऐसे ज्ञान भेजे हैं जिससे अखंड धाम को विषय में कोई संदेह नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं बाड़ी? कह रहे हैं बाड़ी, जिसको तारतम ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा, अपने अक्षरातीत कन्हैया पे विश्वास हो जाएगा, वो बहुत अलग दिखेगा। जिसे लोग कुछ भी कहते हैं कि ये पागल है, बहुत भक्ति वाला हो गया है, बहुत ऐसा है, चंदन लगाता है, ये करता है, किसी के घर भोजन करने नहीं जाता है। लेकिन अब उनको कैसे पता, कैसे बताएं कि क्यों नहीं जाते हैं? पतिव्रता धर्म में क्या क्या होता है उनको कैसे बताएं? वो तो समझेंगे नहीं, बस आपको दोषी ठहरा देंगे। आप जाते नहीं हो भोजन करके उनके यहाँ। क्योंकि चप्पल जूता जो आजकल भंडारी बना रहे हैं, पौवा पी के बना रहे हैं, तो कैसे जाएगा भोजन करने के लिए वहाँ पे? फिर कहते हैं कि बहुत बड़ा भगत हो गया है। बहुत चीज़ का पतिव्रता धर्म में, हमारे धर्म निजानंद संप्रदाय में बहुत तक जब खुद को इसमें ढालेंगे, खुद को पढ़ेंगे, तो आप भी ऐसे ही करोगे जैसे हर सुंदर साथ करते हैं। और कोई कोई तो तारतम लेके भी सर्वभोगी रहते हैं, खा लो पी लो, सब जहाँ मन करता है खा लो पी लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान पक्का रखना हमेशा। ये तो जीभ का चटनी है, स्वाद कहाँ तक है? बस ये मुंह में, यहाँ से अंदर गया सब एक हो जाता है। लेकिन ये स्वाद क्या क्या करा देती है? आप देखिए इस जगत में स्वाद के लिए क्या क्या लोग करवा देते हैं। स्वाद के लिए, पैसा के लिए, बेईमानी के लिए किसी की हत्या करवा देते हैं, बेईमानी के लिए किसी का जमीन हड़प लेते हैं, कोई कुछ करवा देता है। अपना भला भला जगमाही, दूसरे का भला होके चाहे नहीं, बस लोग अपना ही भला देखते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। फिर आगे बाड़ी क्या कह रही है? सकना पैदा फना की, सकना दो जक भिस्त, हिसाब ठौर की सक नहीं, सकना ठौर कयामत।
तारतम्य ज्ञान के अवतरण में सांसारिक उत्पत्ति तथा लय एवं कर्मानुसार जीवों को गति नरक या मुक्ति स्थल बहिष्ठ के संबंध में कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं रहा। इतना ही नहीं, सबके कर्मों का लेखा जोखा एवं आत्म जागृति कयामत के स्थान के विषयों में कोई शंका नहीं रहा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। जैसे हम इमली का पेड़ लगाएंगे तो खट्टा इमली ही होगा, और आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही होगा। आप कर रहे हो, आप जानोगे, हम कर रहे हैं, हम अपना जान रहे हैं। आपके कहने से हम अच्छे खराब नहीं हो जाएंगे। लेकिन दुनिया आज क्या कर रही है? जीते दी सेवा किया नहीं, मरने के बाद क्या कर रही है? दादा मर गया, माई मर गई तो खूब बढ़िया से दावत खिला रही है। कोई डीजे बजवा रहा है, कोई डांस मंगवा रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा मंगवा रहा है। ये सब क्या है? ढोंग है। जितना कर लो, कहते तुम सेवा से पाओगे पार। निजानंद संप्रदाय में सर्वप्रथम कहा गया है, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा कर लो। लेकिन आज घर घर की कहानी है, नहीं होता है। मर जाने के बाद झूठे लोग नाटक करेंगे, आंसू बहाएंगे, ऐसे लगता है जैसे कितना प्रेम करते थे। लेकिन जो मर गया उसका दिल ही बताता होगा कितना खुश था। मर गया तो कितना रो रहे लोग दुनिया को दिखाने के लिए। ओहो कितना रो रही है बेचारी। और जीते जी बड़ा बड़ा मुंह लेके दुआ देते हैं लोग, मर जाए, कब मर जाए। ऐसे होता है, ये दिखावा का दुनिया ऐसे ही है। लेकिन जो ब्रह्मवाणी को समझ जाएगा, अपने तारतम अपने पिया जी को पहचान जाएगा, सबसे मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर क्या कह रहे बड़ी? क्यों कर मुर्दे उठ सी, क्यों हासी हक दीदार, क्यों कर हिसाब होए सी, ये सब रूहल्ला खोले द्वार। क़यामत के समय कब्र से मुर्दा कैसे उठेंगे? कैसे उठेंगे? कैसे सभी को न्यायाधीश बने हुए परमात्मा का दर्शन होंगे? परमात्मा कैसे सभी जीवों को लेखा जोखा अपने हाथ में लेंगे? इत्यादि कुरान के इस गुण रहस्यों को स्पष्टीकरण सतगुरु श्री देवचंद जी तारतम्य के गान द्वारा कर दिया है। कितने हमारे इस्लाम भाई लोग जानते ही नहीं है। वह पूर्ण परमात्मा आने वाला तो आ चुका है, लेकिन कोई समझता है जो तारतम्य कबल को न जाने, जाने एक स्वरूप। तारतम्य वो ताकत है, ये कोई छोटी मोटी तारतम्य नहीं है। किसी को झाड़ दिया ये हो गया, किसी को झाड़ दिया हो गया, नहीं। तारतम्य बहुत बड़ा है। आगे फिर गाड़ी क्या कह रही है? कहते दिन कयामत के क्यों कयामत के निशान, ए सक कछुए ना रहे जो लिखी बीच कुरान। कयामत आत्म जागृति के समय कौन सा है और क़यामत के चिन्ह लक्षण क्या क्या इत्यादि कुरान में उल्लेखित प्रसंगों में विषय अब कोई संदेह नहीं रहा। सबका भेद हमारे धामधनी श्री देवचंद जी ने सब खोल के रख दिया। अब इसमें कोई संदेह ही नहीं रहा। अब बात यहाँ पे आती है, जब महामती श्री प्राणनाथ जी जब सबको जगा रहे थे, औरंगजेब को सबको पता था, लेकिन फिर भी वो नहीं जगा। वो चाहते तो हो नहीं जाता, लेकिन नहीं जगा, वो सोया ही रहा।
और आज देख लीजिए आज हिंदू की क्या दशा हो रही है, जिंदा जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। किसी दिन आ सकता है हम लोग के ऊपर, जिंदे जला हो जाओगे, बहन बेटियां सुरक्षित ना रहेंगी। आज हम कहते हैं फला है, ऐसा है, वैसा है, एक मियान में दो तलवार रखने की बात करते हैं। सच्चाई जो है एक ही रहेगी। उनको समझाने के लिए श्री जी जो लिखा गया था, श्री जी क्यों लिखा गया था उसका कारण था, क्योंकि कृष्ण नाम से तो नफरत करते थे इस्लाम के लोग, अकबर, जितने भी लोग थे। लेकिन यहाँ पर तो सब मनमानी हो रहा है, हमसे बड़ा कोई नहीं है ज्ञान में। और बाड़ी क्या कहती है, ज्ञान का कोई जगह ही नहीं है, ज्ञान का कोई जगह नहीं है। जो श्री कृष्ण प्रेम नहीं करेगा उसका फलित कभी होने वाला नहीं है। वही हमारे कृष्ण हैं, वही हमारे सच्चिदानंद हैं, वही श्री प्राणनाथ जी हैं, वही श्री साहब जी हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम तो साधु नहीं, ना ही महाराज है, ना ही किसी स्वामी है, ना ही परमहंस है। हम तो एक छोटे से राज्य की नहर से कीड़े मकोड़े हैं। वो पता नहीं वो भी है कि नहीं, आप लोग के चरणों को धूल भी हूँ कि नहीं हूँ, ये तो अपने ऊपर है, भाव के ऊपर है। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप समझते हैं, आपके मन में क्या होता है, ये सबके होता है। लेकिन भैया हम कुछ ना है, लेकिन जो आज कर रहा है, कहते हैं ऐसा काम करो कि आगे चल के भी लोग कहें कोई था। क्यों आज परमहंसों के लोगों को नाम लिया जाता है, जयकार लगाई जाती है, और आप ऐसे कर रहे हो कि लोग उंगलियां उठा रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हो, सब लोग उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? जब आप सब ब्रह्मात्माओं को जो परमहंस हुए थे सबको आप पछाड़ रहे हो कि यानी वो सब लोग गलत थे, सब लोग गलत है। आप आज आप श्री जी साहब जी लेकर के आप कह रहे हो सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे ज्ञान के आगे कोई सब कुछ फेल है, सब कोई मूर्ख है, कृष्ण पढ़ा में सब मूर्ख है। अरे महाराज जी क्या क्या खेला खिलवाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भैया हे सुंदर साथ जी, हे मेरे धाम के धनी लाडलो सुंदर साथ जी, अगर हमारी बातें, हमारी वाणी, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द किसी को चोट पहुंचती हो तो भैया हमें माफ कर दियो। हम भी बैठे हैं राजी के लेकर, पता नहीं दिल में कैसे आ जाता है, भाव कैसे आ जाता है, मैं बोल देता हूँ जो है, मैं सो बोल देता हूँ। हमें छुपाने वाला काम नहीं, मुँह में राम बगल में छुरी करने वाला काम नहीं रखता हूँ। जो है मैं सो बोल देता हूँ। मैं तो हूँ किसान, ऐसा नहीं कि मुँह में राम बगल में छुरी, अपना बनाओ बाकी बजाए भाड़ में, अपना धर्म चलाओ, अपना ठेकेदारी लेके चलवाओ। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन नहीं कहते लोग, नहीं कहना चाहिए। मीठे बोलो साथ जी, कैसे बोलेंगे मीठे जी? आप चलाओ छुरियाँ, हम बोले मीठे बोलो साथ जी। हाँ, आप चलाते रहो छुरियाँ। जितने 350 वर्ष से लगभग 400 होने जा रहा है, जितने भी गुरु महाराज संत पुरुष थे सब मूर्ख थे, और आप लोग परमहंस हो गए, ज्ञानियों के ज्ञान हो गए। वाह रे, राजी भी हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। धर्म को एक ही रखा जाए, एक नाम से रखा जाए, तारतम्य एक ही दिया जाए, दो नहीं। एक कहते एक मियान में एक ही तलवार रहता है, दो नहीं रहता है। समझाने के लिए सही है लेकिन तारतम्य एक ही रहेगा।
आप कुछ भी कहो, कहते हैं अरे निज नाम सुमेरी जग लड़ने दो, निज नाम सुमेरी। हाथी अपनी चाल चलत है, कुकुर भोके तो भोकने दो, निज नाम सुमेरी जग लड़ने दो, निज नाम सुमेरी जग। ऐसा है। तो आप कुछ भी कहो, नए सुंदर 7 लोग आप लोग भरमाओ, झगड़ा करवाओ, हम कहे निज नाम श्री केश जी, वो कहे निज नाम श्री साहब जी, तो हो गया झगड़ा। भाई तू ऐसे क्यों कह रहा है, हम कहे ऐसा क्यों कह रहा है। बाहर ज्ञानी लोग, कितना मजा आ रहा है झगड़ा करा के। मैं मान सकता हूं, सब कुछ मानने के तैयार हूं, लेकिन आप नहीं बोल सकते। कृष्ण आपके दुश्मन है। आपको तो अब क्या हम बोले अपने मुंह से। राजी जाने राजी काम जाने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।